श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपरंपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। शेष, महेश और गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरीके से यथार्थ में नहीं कह सकते। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चारों वेदों का अर्थ अगर नहीं जान पाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चारों शब्दों का मर्म आपने जान लिया तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। दीपक का जीवन इसीलिए वंदनीय नहीं है क्योंकि वो जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए हमेशा शुक्रिया निकले। अगर आप सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आपका मन बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसे उसके कर्म का फल एक दिन जरूर भोगना पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमें हजारों की भीड़ में भी पहचान लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुशी नहीं दे सकते, क्योंकि सृष्टि के कण कण में मेरा वास है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वालों पर शोक करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा। हमारे पास ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती। धरती में जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख हमेशा आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता हमेशा 3 शस्त्रों से ही हासिल होती है। एक धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने धर्म से नहीं लेकिन अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ पाना चाहते हो तो खुद पर भरोसा कीजिए,
क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, साथ छोड़कर एक दिन जरूर जाते हैं। तुम्हारा मित्र अमीर है या गरीब है ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा कितना साथ देता है ये जरूर मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले इंसान बनो, क्योंकि हिसाब धर्म का नहीं कर्म का होगा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही प्राप्त होगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से नहीं है कि आप क्या है, इससे तय होता है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जिंदगी की सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस ये तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई है जो आपको चाहता है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही आपके दुश्मन खड़े होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो हम सोते वक्त रात में देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक के सो जाते हैं। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो, आने वाला कल जरूर आएगा। तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं बदल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो तो संबंधों को फायदा। हमें हमेशा संबंधों को समय देना चाहिए। क्या पता कल हमारे पास समय हो लेकिन कोई भी संबंध ना हो। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। समस्या हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा होता है जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव करने आती है। दोस्तों, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। मिल जाता सब कुछ चाहने से तो ऊपर वाले की जरूरत ना होती। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक झाड़ू कचरे को साफ करता है। जब बंधन खुल जाता है तब झाड़ू अचानक से कचरा बन जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। मिलते हैं ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।